चलिए, क्लास 8 के बच्चे को बायोलॉजी में 2 चैप्टर ख़त्म पर था। तीसरा चैप्टर है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता का संरक्षण। अब आते हैं, जैव विविधता का संरक्षण करेंगे तभी हम लोग संरक्षित रह पाएंगे, नहीं तो रोटी कपड़ा और मकान कहाँ से आएगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें निकलता है, पौधे और जंतुओं का संरक्षण कैसे किया जाता है? पौधे और जंतुओं का संरक्षण कैसे किया जाता है? तो ध्यान देने योग्य बात है कि मनुष्य समुदाय सदा से ही अपने जीविका के लिए, रोटी कपड़ा और मकान के लिए पेड़ पौधे तथा जंतुओं पर निर्भर रहा है। पेड़ पौधे तथा जंतुओं पर निर्भर रहा है, इसी से भोजन ग्रहण करते हैं, जीवन की सारी क्रिया को करते हैं। हम लोग के देश में पहले 33% वन क्षेत्र थे। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडियन जब इसका आंकड़ा दिया हुआ था पहले, जब देखा गया कि हम लोग के देश में 33% वन क्षेत्र थे, लेकिन मनुष्य की स्वार्थ के कारण वन क्षेत्र की अंधाधुंध कटाई की गई और वन क्षेत्र 20.55 रह गए। सोच लीजिए कितने जंतु का मकान को तहस नहस किए, वन्य जीव का मकान को तहस नहस किए। तो ये आपका है पौधे जंतु का संरक्षण, कि पौधे जंतु का संरक्षण करना हम लोग का परम कर्तव्य है। सरकार ने जल जीवन हरियाली के ऊपर बहुत विशेष ध्यान दे रही है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे को लगाया जाए और जीवन को बचाया जाए। तो चलिए अब हम लोग आते हैं, वन विनाश के क्या कारण है? वन आखिर विनाश इतना क्यों हुई, क्या कारण है? तो अभी जस्ट बताए थे कि मनुष्य अपने स्वार्थ के कारण वनों की अंधाधुंध कटाई कर रही है। मनुष्य अपने स्वार्थ के कारण वनों की अंधाधुंध कटाई कर रही है। तो वनों की अंधाधुंध कटाई करने से क्या क्या हम लोग के ऊपर बीतेगा, इसके बारे में बताया जा रहा है। वन विनाश का क्या क्या मुख्य कारण है? तो वन विनाश के मुख्य कारण निम्नलिखित हो गए। सबसे पहला चीज, जनसंख्या में आशातीत बढ़ोतरी। जनसंख्या वृद्धि होगी तो निश्चित है कि रोटी कपड़ा और मकान के लिए आपस में कंपटीशन होगी। तो आपस में कंपटीशन होगी तो निश्चित है कि प्राकृतिक संपदा का लोग दोहन करेंगे। अब आते हैं, इतनी ज़्यादा जनसंख्या हो गई, 125 करोड़ बोला जाता है, सबको भोजन चाहिए। तो भोजन चाहिए तो कृषि कार्य होगी तभी ना भोजन प्राप्त होगी। तो कृषि कार्य करने के लिए भूमि प्राप्त करना है, जमीन प्राप्त होगी तो कृषि कार्य होगा, तो 2 वक्त की रोटी मिलेगी, भोजन करेंगे, जीवन की सारी क्रिया होगी। अब आते हैं, जनसंख्या बढ़ेगी तो शहरीकरण की प्रक्रिया बढ़ेगी, शहर बढ़ेंगे। जनसंख्या बढ़ेगी तो शहर बढ़ना ही बढ़ना है। अगला पॉइंट है विकास परियोजनाओं पर। विकास परियोजना होगी तो निश्चित है कि ज़्यादा मात्रा में विनाश तो होगा ही, वन का विनाश तो होगा ही। जनसंख्या बढ़ेगी तो जलावन चाहिए ना, ईंधन के लिए लकड़ी की मांग बढ़ जाएगी। तो लोग अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं, काट रहे हैं, वनों की विनाश हो रही। इसके जस्ट पहले आपको बताए हैं कि हम लोग के देश में 33% वन क्षेत्र थे, लेकिन घटकर कितना हो गया, 20.55 हो गया। अब आते हैं झूम खेती। झूम खेती आपने इतिहास नागरिक में पढ़े होंगे, नागरिक में झूम खेती है। झूम खेती में क्या होती है कि लोग उस जगह पर जंगली क्षेत्र को काटते हैं, उसको जला दिए लकड़ी, और वहाँ पर खेती किए, एक ही साल करते हैं, उसके बाद अगले साल नहीं करते हैं। यही होती है झूम खेती। वन के विनाश, यही कारण है कि वन की विनाश हो रही है। जब वन की विनाश होगी, परिणाम तो भोगना है। तो अगला क्वेश्चन हो जाती है, वन विनाश के परिणामों को बताएं। वन विनाश के परिणामों को बताएं। अब आते हैं कि वन विनाश के कारण हुआ जनसंख्या में वृद्धि, तो इसका परिणाम क्या होंगे? तो सबसे पहला चीज़ है कि भूमि का निम्नीकरण हो जाएगी। भूमि का वन विनाश का परिणाम निम्नलिखित हो गया। वन विनाश का परिणाम निम्नलिखित हो गया, क्यों? तो मानव स्वार्थ के कारण निम्नलिखित है। पहला पॉइंट यह है कि भूमि का निम्नीकरण हो जाता है। अगला पॉइंट हम बोलते हैं मरुस्थल का प्रसार होगी।
जब मरुस्थल का प्रसार होगी तो बहुत दिक्कत होगी। कहाँ से खेती होगी, अनाज कहाँ से आएंगे, पेट कैसे भरेगा, आपस में लोग कंपटीशन होगी, दौड़ा दौड़ी होगी, मारामारी होगी भोजन के लिए। अब आते हैं, अगला पॉइंट है बाढ़ तथा सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संभावनाएं बढ़ जाएगी। बाढ़ तथा प्राकृतिक आपदाओं की संभावनाएं बढ़ जाएगी। अब इसके कारण फिर अगला पॉइंट है कई प्रजातियों का विलोपन हो जाएगा। कई प्रजातियों का विलोपन हो जाएगा। यही है वन विनाश का परिणाम, बहुत ज़्यादा भयंकर परिणाम होगी। अब आते ही से क्वेश्चन इसमें से निकलता है कि अगर वन कटेंगे तो निश्चित है कि CO2 की मात्रा तो बढ़ेगी। जब CO2 की मात्रा बढ़ेगी तो क्या इसका परिणाम होगी, तो एक क्वेश्चन निकला यहाँ से, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, वैश्विक उष्णन क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको हर जगह मिलेगा। ये प्रदूषण का क्वेश्चन है, जीके का है, इंग्लिश में भी मिलेगा आपको, फिजिक्स में भी मिलेगा, बायो में मिलेगा, नागरिक में मिलेगा, हर विषय में ही मिलेगा। ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक उष्णन क्या है। तो ध्यान देंगे, मनुष्य की क्रियाकलापों से पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। मनुष्य की क्रियाकलापों से पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से वातावरण में CO2 की मात्रा बढ़ेगी। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से वातावरण में CO2 की मात्रा बढ़ेगी। जब CO2 की मात्रा बढ़ेगी तो गर्मी प्रतीत होगी, एबनॉर्मल होगी मौसम। गर्मी प्रतीत होने से ग्लेशियर पर जमे बर्फ पिघलेंगे। गर्मी प्रतीत होने से निश्चित ही टेम्परेचर हाई होगा तो बर्फ तो पिघलेंगे ही। ग्लेशियर पिघलने से निश्चित है कि पानी की मात्रा बढ़ेगी। पानी की मात्रा बढ़ेगी तो समुद्री जल स्तर बढ़ेंगे। जब समुद्री जल स्तर बढ़ेंगे तो जो समुद्र किनारे जो रहते हैं तो निश्चित है कि मिट्टी की कटाव होगी। बहुत से शहर समुद्र में चले जाएंगे। इसका भयंकर परिणाम होगा। प्राय ऐसा जाना गया है, देखा गया है कि जब मिट्टी कटाव की दर अगर तीव्र गति से बढ़ेगा तो आने वाले समय में 100 वर्षों में, एग्जाम्पल दे रहे हैं, बैंकॉक शहर समुद्र में चला जाएगा। जो देश में समुद्री, हम लोग के यहाँ समुद्र है, जो उसका क्षेत्र अगल बगल है, जैसे गुजरात, कोलकाता और जगहों पर धीरे धीरे उसका मिट्टी कटाव होगी। अब मिट्टी कटाव होने से वहाँ की जनता, जैसे मुंबई, ये सब समुद्र में चले जाएंगे। आने वाला समय भयंकर परिणाम होगी। ये ग्लोबल वार्मिंग है। तो नेक्स्ट डे अगला क्लास में 8 क्लास के बच्चे को इससे आगे किया जाएगा।